राधे राधे। प्रणाम आप सभी को। 21 अगस्त 2023 एक बार फिर मुकुटनाथ मंदिर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि अमेठी से 6-7 किलोमीटर लगभग पड़ता है और गौरीगंज से भी इतना ही पड़ता है। ये हमारे यूपी में है। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मूर्ति भी प्राचीन काल की है, क्योंकि यह मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। यह धरती माँ से निकली हुई मूर्ति है मुकुटनाथ बाबा में। और यहाँ पर सावन में या अधिमास में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। इस समय भी 2 भागवत कथा चल रही थी जब हम लोग पहुँचे। हमारे देवर और देवरानी ने रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर जाना हुआ। ये देखिए सामने मंदिर है, छोटा सा द्वार बना हुआ है, आमने सामने 2 द्वार बने हुए हैं और अंदर जो है 8-10 लोग लगभग बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं। ये देखिए शंकर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है और यहाँ पर लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। ये मेरे देवर देवरानी है, ये भी रुद्राभिषेक का कार्यक्रम कर रहे हैं। दूध चढ़ाया जा रहा है और पंडित जी खड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर बैठने का स्थान नहीं है। सामने एक लोग और भी रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। जो लोग पहले पहुँच गए वो बैठ गए, लेकिन जो बाद में रुद्राभिषेक के लिए पहुँचे हैं, अंदर स्थान नहीं है, इसलिए पंडित जी खड़े होकर के रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और देखिए सामने जगह थोड़ी सी छोड़ी गई है, जिससे और भी श्रद्धालु लोग आकर के फूल माला जल जो भी है भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि नाग पंचमी की वजह से यहाँ पर बहुत ही अच्छा मुहूर्त मान करके लोग आ रहे हैं और शंकर भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं। फूल मिठाई जो भी जिसके पास है वो श्रद्धा के अनुसार अपना चढ़ा रहा है। देखिए ये बाहर के लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं, टीका चढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। और ये मेरे देवर देवरानी हैं, जो कि शहद, घी, दही जो भी पंडित जी बोले थे सबसे रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और इस तरह ये कार्यक्रम चल रहा है। ये घी लगा रहे हैं शंकर भोलेनाथ को और इसके बाद जल से अभिषेक किया जाएगा। इस तरह से कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं आप ये सामने, ये शंकर जी की बहुत ही पुरानी और दिव्य मूर्ति है, जिसे देख करके मन खुश हो जाता है। और जो भी लोग मनौतियाँ यहाँ पर मानते हैं लोगों की पूरा होती है, तो यहाँ पर अपना कार्यक्रम घंटा वगैरह बांधते हैं और खाने पीने का भी प्रोग्राम करते हैं। ये देखिए सामने खंडित मूर्तियाँ हैं, जिनको प्राचीन काल की हैं, जो कि आक्रमणकारी जो है इनको तोड़ चुके, इसलिए लेकिन खंडित मूर्तियों को भी यहाँ से हटाया नहीं गया है। और ये सामने 3 खंडित मूर्तियाँ आप देखिए। और वहीं पर बगल में एक पंडित जी हैं जो रक्षा बांधते हैं और कलावा बांधते हैं, उनका ये नाती है। ये जो है ये मुझसे बोल रहा है कि आप मुझसे रक्षा बंधवाइए, और मैं इससे जो है रक्षा बंधवाने जा रही हूँ। बोलता मैं बहुत ही अच्छा रक्षा बांध लेता हूँ। देखिए ये कैसे मेरे रक्षा बांध रहा है, जबकि 4-5 साल का ही बच्चा है ये, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से ये बांध रहा है और लपेट रहा है हाथ में। इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोलता है मैं सबके जो है यहाँ पर जो भी आते हैं उनको मैं रक्षा बांधता हूँ, तिलक लगाता हूँ। तो पंडित जी जो है इसको बोल रहे हैं कि तुम मत करो बेटा, लेकिन ये मान नहीं रहा है। और ये देखिए पंडित जी मेरे टीका लगा रहे हैं और चंदन मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर आकर के, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का दिन चल रहा है। और किसी भी देवस्थल शंकर जी के अगर आप पहुँचिए टीका ना लगाइए तो सब बेकार। और पंडित जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका नाती ये देखिए कितनी तन्मयता से, कितने सुंदर तरीके से ये बांध रहा है। इस तरह जो है छोटा बच्चा भी बहुत ही यहाँ पर पारंगत है, जो भी काम इसका है वो कर रहा है। देखिए ये कैंची से कैसे कलावा का जो भाग बचा हुआ है उसको काटने का प्रयास कर रहा है, और ये अपने प्रयास में सफल भी हो रहा है। इस तरह से इसको मैंने दक्षिणा वगैरह दिया और मैं आगे का कार्यक्रम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये उनकी मड़ही है, पंडित जी की मड़ही है, जहाँ पर पंडित जी बैठे थे मंदिर की ठीक सामने ही वो अपना ये मड़ही बनाए हुए हैं और वहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना जो है राखी रक्षा वगैरह बांध रहे हैं। और नीचे देखिए भंडारा का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर भागवत हुई थी, सामने स्टेज बना हुआ है और ये देखिए खीर और पूड़ी सब्जी जो भी भंडारे में बनता है सब बन रहा है। और सामने ये मंदिर है मुकुटनाथ का, जो कि थोड़ा ऊंचाई लेकर के बना हुआ है। 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये मंदिर ऊपर है और ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर मंदिर के बीच का ही ये सारा कार्यक्रम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कमल का फूल भी चढ़ाया गया है इस पर
और एक किनारे किनारे जो पत्तल लगाए गए हैं, इसमें प्रसाद रखा जा रहा है। जो लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं, दोनों तरफ जो है ये दुनिया रखी हुई है। अपनी अपनी तरफ के पंडित जी अपने हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं। कमल का फूल चढ़ाया गया है और कमल की कुछ कलियां भी है, जिनको चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा भक्तों पर बरसती है। इस तरह लोग जो है अपना फूल माला, दीपक, मिठाई, दही, दूध, घी, कनेर का फूल और मदार, धतूर, जो भी जिसको मिल पाया है वो अपना लेकर के पूजा में बैठे हैं और पूजा कर रहे हैं। कमल का फूल भोलेनाथ के ऊपर सजाया जा रहा है। नीचे पीला वस्त्र जो है उनको ओढ़ाया गया है। सब काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। यहाँ पूजा रुद्राभिषेक कराने से समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ तैयार रहता है। लेकिन अगर आप घर में बना करिए पूजा तो ये बहुत ही समय लग जाता है। 3-4 घंटे का समय लगभग लगता है, क्योंकि मिट्टी से जो है शंकर जी को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सब आसानी रहती है। आपकी पूजा लगभग 1.5 घंटे में लगभग या 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है यहाँ की पूजा। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। हम लोग भी 10 बजे पहुँचे और 12:30 बजे हम लोग की भी पूजा ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए जगह भी थोड़ी सी दी गई है, जिससे भक्तों को कोई भी परेशानी ना हो। ये ना हो कि रुद्राभिषेक हो रहा और भक्त लोग बाहर लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। इसलिए सभी और सबकी सुविधाओं का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। ये पंडित जी हैं सामने जो पीला अंगोछा डाले हुए हैं, और ये जो खड़े हैं ये भी पंडित जी हैं हमारी तरफ के, जो कि पूजा करवा रहे हैं। और पूजा भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। शंख और घंटी की ध्वनि से पूरा मंदिर गुंजायमान हो रहा है। इस तरह जो है एक एक कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है और हम लोग भी पूजा में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं किनारे, लेकिन जो है वीडियोग्राफी सामने की ही हो पा रही, क्योंकि भीड़ बहुत है और कैमरा घुमाने का इसमें स्थान ही कम है। बस खाली जो सामने से हो रहा है उसको मैं रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। और मेरे देवर की भी बेटियाँ आई हुई हैं, जो कि सामान जो है हमारा बाहर रखा हुआ, वहाँ पर मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं। और वहाँ से ये सामने जो खड़ी हुई है देवर की बेटी है, ये सामान ला रही है। और ये मैं भी यहाँ पर पहुँच गई हूँ, क्योंकि अब आरती का समय होने वाला है और पूजा जो है लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। इस तरह कपड़ा, जो साड़ी और शंकर भगवान को जो कुर्ता, धोती, अंगोछा, जो भी पीला वस्त्र चढ़ाया जाता है, वो सब भगवान को समर्पित करवा रहे हैं पंडित जी। और आरती की तैयारी हो रही है। कुछ लोग जो बाहर से भक्तगण है वो दूध का जलाभिषेक कर रहे हैं और दूध भी चढ़ा रहे हैं, गंगा जल चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं। इस तरह सभी अपना कार्यक्रम आगे को बढ़ा रहे हैं। और ये फल वगैरह रखा हुआ है जो कि जिसका कि प्रसाद वितरण किया जाएगा। अब देखिए सब जो है अपना कार्यक्रम धीरे धीरे आगे को बढ़ा रहे हैं और इस तरह हम लोग भी जो है तैयारी कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की आरती शुरू हो चुकी है और हम लोग भी बारी बारी से आरती कर रहे हैं। पहले मेरे देवर देवरान आरती किए, उसके बाद जो है घर से जो हमारे देवर की लड़की आई थी वो भी आरती की और डमरू भी बजाया जा रहा है। सभी लोग ताली बजा रहे हैं और कुछ लोग अभी भी अपना जो है बाहर से जो आए हैं अपना वो जलाभिषेक वगैरह करा रहे हैं। 11 दीपक यहाँ पर जलाया गया है देसी घी से। और ये आरती का कार्यक्रम जो है हमारा अब आगे बढ़ता जा रहा है। हम लोग भी बारी बारी से अपना आरती कर रहे हैं, जो कि घर से गए हुए थे, क्योंकि घर से लगभग 7-8 लोग गए थे। और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए डमरू और घंटा, शंख सब बज रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर बन चुका है। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा यहाँ पर बरस रही है। कभी अगर आप लोगों को भी अवसर मिले तो आप इस प्राचीन मंदिर में अवश्य दर्शन के लिए आइए। भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करेंगे। आसपास इस मंदिर का बहुत ही महत्व है। आसपास के लोग बहुत ही आते हैं यहाँ पर, लेकिन लोगों को जानकारी न होने की वजह से कुछ लोग रोड पर मंदिर होते हुए भी सामने से ही निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ का दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी को कभी भी समय हो तो ये खास रोड पर ही बना हुआ, गौरीगंज और अमेठी रोड पर ही ये मंदिर, आप यहाँ पर पधारिए और दर्शन कीजिए। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा यहाँ पर बरस रही। सावन और अधिक
मास महीने में यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ किया जाता है। 2 जगह तो यहाँ पर भागवत चल रही है, भंडारा चल रहा है। किनारे किनारे जो है यहाँ पर मंदिर के नीचे दोनों तरफ दुकानें वगैरह भी लगी हुई हैं। इस तरह यहाँ पर बहुत ही एक मेला के तरीके से लगता है। आज सोमवार को सुबह से ही बहुत ही ज़्यादा जलाभिषेक यहाँ पर हुआ। उसके बाद 10 बजे के बाद से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लोगों को आना जाना कम हुआ। तब रुद्राभिषेक यहाँ पर अंदर करा रहे, नहीं तो सुबह तो रुद्राभिषेक कराने का कोई अवसर ही यहाँ पर नहीं मिल सकता, क्योंकि लोगों की भीड़ें लगातार यहाँ पर बढ़ती जाती हैं। इसलिए जो है, अगर दूसरी मीटिंग रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा जाए तो भीड़ भी कम रहेगी और यहाँ पर लोगों का आवागमन भी कम रहेगा। ये देव और देवरानी है जो कि हमारे आरती कर रहे हैं। अब आगे पूरा कार्यक्रम मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड किया है। जितना भी हो सका है मैं सारा कार्यक्रम आपको दिखा रही हूँ। अभी भी आरती का ही कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। और इसके बाद देखिए, अब हम लोग नीचे आ चुके हैं जहाँ कि भंडारा का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन ऊपर से भी मैंने थोड़ी सी फोटोग्राफी की थी। ये सासू माँ बैठी हुई हैं, पंडित जी नाश्ता पानी कर रहे हैं, क्योंकि घर से ये पंडित जी सामने बैठे हुए हैं। देखिए, प्रसाद मिठाई और फलाहार वगैरह जो आया हुआ था उसका इन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि इनको भी जल्दबाजी थी। और नीचे देखिए, ये जहाँ पर भागवत हो रही है, सुबह की मीटिंग, यहाँ पर भंडारा का कार्यक्रम चल रहा था। और ये मंदिर का सामने का भाग है। देखिए, एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे आ रही है। इसी गेट से हम लोग अंदर जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये नीचे का भाग है। पेड़ पौधे यहाँ पर हैं, बरगद का भी पेड़ है और किनारे किनारे टेंट वगैरह छाए गए हैं। यहाँ पर दुकानें रखी हुई हैं। और ये सामने एक हनुमान जी का, बजरंग बली का मंदिर है जहाँ पर मैं दर्शन की गई। और एक कुआं भी है यहाँ पर, जहाँ से लोग जल लेते हैं। बहुत ही पुराना कुआं है। यहाँ पर नल भी लगाया गया है और वहाँ से लोग जल लेते हैं। और ये देखिए, नंदी बाबा की मूर्ति है। सारी मूर्तियों की मैंने अलग से रिकॉर्डिंग की थी। एक खंडित मूर्तियाँ हैं जिनको मुगल काल में तोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी लोगों की आस्था यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। ये सब फोटो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लिया, क्योंकि आप अगर दूर के हैं तो आप नहीं जानते होगी इस स्थान को, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस स्थान के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होगी, क्योंकि मैंने अधिकतर हर चीज़ इसमें बता दिया है कि ये कितनी दूर है, कहाँ पे है। ये हमारे यूपी में अमेठी, राहुल गांधी का क्षेत्र या स्मृति ईरानी का, जिसे भी आप समझिए, उन्हीं के क्षेत्र में ये पड़ता है। और ये गौरीगंज और अमेठी से लगभग बराबर ही दूरी पर पड़ता है। इसलिए मैं इसके बारे में पूरा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बचपन से जाती थी, इसलिए मुझे इसके बारे में सब कुछ एक एक चीज़ पता है। 5 साल के थे हम लोग तो यहाँ पर पैदल ही जाते थे पूजा पाठ करने के लिए। घर में जो नानी मामी या मौसी जो भी रहती थी, उन्हीं के साथ में हम लोग यहाँ पर पैदल ही यात्रा के लिए पहुँच जाते थे। और जाने पर दर्शन वगैरह करते। उसके बाद भागवत अक्सर यहाँ तब भी हुआ करती थी, लगभग सन 75 में। तब भी हम लोग यहाँ पर सुनने के लिए आते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, लेकिन तब पैदल चलना यहाँ पे आसान था। आज तो लोगों को एक कदम भी अगर पैदल चलना पड़ जाए तो मुश्किल का काम है, लेकिन हम लोग 8 किलोमीटर पैदल चल के भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते थे। इस तरह जो है, हम लोग यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। ये सासू माँ है और देवर देवरानी और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। सब लोग मंदिर के सामने फोटोग्राफी करवा रहे हैं, क्योंकि वीडियो और फोटो का मतलब है एक हम यादगार के रूप में इसको रख रहे हैं। धन्यवाद।